हेलो बच्चों, आज हम समाकलन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं उन पर बात करेंगे। कुछ बच्चों ने एनसीईआरटी के प्रश्नों को पूछा था कि एनसीईआरटी के जो प्रश्न थे तो उसमें एक्सरसाइज 7.1 पर हम पहले बात कर लेते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज थी 7.1। 7.1 एक्सरसाइज में पहली इसमें जो सवाल थे उसमें बोला था निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करें। यहाँ पर निरीक्षण विधि क्या होता है? किसी फलन का निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन का मतलब कोई एक ऐसा फलन जिसका अवकलन करने पर वो प्राप्त होता हो। तो जैसे हम इस एनसीईआरटी में जो पहला सवाल लिखा हुआ है हम उसके तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 sin 2x। अब इसका समाकलन करना है निरीक्षण विधि द्वारा। निरीक्षण विधि में देखिए क्या होता है, यदि हम कोई ऐसा फलन करें जिसका अवकलन करने पर ये हमें प्राप्त हो जाए, यदि हमें एक ऐसा फलन चाहिए जिसका अवकलन करने पर ये हमको प्राप्त होता हो, तो हम जानते हैं कि साइन है तो साइन जो है वो किसके अवकलन में प्राप्त होता है? कॉस की। तो यहाँ पर अंदर 2x लिखा है, तो इसका मतलब अगर हम cos 2x लेंगे तो उसका अवकलन हमें sin 2x प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो हमको एक ऐसा फलन चाहिए जिसका अवकलन करने पर आता है। तो चूंकि dy by dx cos 2x, अगर हम cos 2x का समाकलन करते हैं अवकलन करते हैं तो यहाँ पर देखें यह हो जाएगा cos का अवकलन माइनस साइन 2x इंटू 2। तो अब यहां पर देखें तो यहां पर इसको जब छांदा कर लें, इनको इधर ले आए 1/2 dy by dx cos 2x इक्वल टू माइनस साइन 2x। माइनस चिन्ह को इधर ले आ दें और इसको अंदर ले जाए तो dy by dx माइनस 1/2 cos 2x इक्वल टू साइन 2x। यानी इस पूरे फलन का अगर हम अवकलन करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा? तो समाकलन sin 2x इंटू dx बराबर ये क्या आ जाएगा? माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। आंसर। इस विधि को हम जो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं निरीक्षण विधि। यानी जिस भी चीज का समाकलन हमको करना है निरीक्षण विधि द्वारा, तो हम कोई एक ऐसा फलन ढूंढते हैं जिसका अवकलन करने पर वो प्राप्त हो जाए। तो अगर अवकलन करने पर इसका जैसे इसका अवकलन करने पर ये प्राप्त हो जा रहा है तो सीधी सी बात है कि अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें ये अवश्य प्राप्त हो जाएगा। नोट कर ले। इसी में एक आध सवाल और करके दिखाते हैं, उसको आप पहले नोट कर लेंगे। तो देखिए 5वें नंबर इसमें जो सवाल है, अब इस पर थोड़ा बात करते हैं 5वें नंबर सवाल पे। तो यहाँ पर देखें ये sin 2x, तो sin 2x के लिए तो अभी आपने किया है इसको, तो अब आप इसको क्या करें? अलग अलग कर लेंगे। इसका तो अभी हमने किया था, जो इसका आया था आंसर वही रहेगा। इसको हम अलग से कर लेंगे और फिर दोनों को एक साथ क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। तो इसके लिए आप अलग करेंगे और इसके लिए अलग करेंगे। तो इसके लिए हमने आपको लिखा था, ये हम जानते हैं cos का होता है, तो dy by dx हमने इसके लिए लिखा था cos 2x इक्वल टू ये आपका गया था 1/2 माइनस सॉरी cos का अवकलन हो गया माइनस साइन
2x इंटू 2, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर लिया था, यानी ये आपका आ गया था 1/2 माइनस में dy बाई dx cos 2x इक्वल टू साइन 2x, इसको अंदर लेके चले जाएं, dy बाई dx माइनस 1/2 cos 2x इक्वल टू साइन 2x, यानी इसके लिए तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या है, इसके लिए हम जानते हैं कि साइन 3x है, तो इसके लिए आप लिखेंगे साइन का e के पावर x का अवकलन वही होता है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे चूंकि dy बाई dx, यहाँ 4 लिखा, 4 हम नहीं ले रहे हैं, e के पावर 3x। अब यहाँ पे देखें, इसको हम अवकलन करेंगे तो 4 ऐसे ही रहेगा, 3 पहले आ जाएगा, 3 इंटू ई की पावर 3x। हमको यहाँ पे ये चाहिए, इस 3 को इधर पक्षांतर कर दे तो ये आपका आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 1/3 dy बाई dx 4 इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 4 इंटू ई की पावर 3x। अब यहाँ इस 3 को अंदर लेके चले जाएं तो dy बाई dx 4/3 ई की पावर 3x इक्वल टू 4 ई की पावर 3x, यानी इस फलन का अवकलन ये होगा, इस फलन का अवकलन ये होगा, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका समाकलन ये आएगा और इसका समाकलन ये आएगा, तो इसके समाकलन के लिए यानी इसके लिए साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x ये हमारा समाकलन हुआ। नीचे इसका समाकलन हम क्या लिखेंगे, ये किसका अवकलन है, इस फंक्शन का, इस पूरे का अवकलन करने पर ये प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा, ये होगा, यानी इसके स्थान पर हम इसके जो समाकलन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 cos 2x, फिर उसके बाद यहाँ माइनस लगा तो हम माइनस लगाएंगे। अब इसका देखें ये आ रहा है, इसका अवकलन ये है, इसका अर्थ ये होगा कि इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, इसका जो समाकलन करें तो ये प्राप्त होगा। तो माइनस चिन्ह यहाँ पहले से लिखा तो माइनस लगा रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 ई की पावर 3x प्लस अपने से c लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पर ये इसको भी आप नोट कर लें। ये और इसमें आप सवाल कर लेंगे, पहले जो दिया हुआ है निरीक्षण विधि द्वारा उसको आप कर लेंगे। अब उसके आगे के जो सवाल हैं, ठीक, तो उस पर हम आते हैं। अब देखें, आपका जो एनसीईआरटी में 6 नंबर सवाल है, ये आपका अगले अभी जो प्रतिस्थापन पढ़ाएंगे, प्रतिस्थापन भी, तो वहां पर इसको हम सॉल्व करना सिखाएंगे। यहाँ पे ये 6 नंबर पहले दे दिया है, ये प्रतिस्थापन द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। बाकी और जो सवाल है आप यही कर लेंगे। तो जैसे इसमें हम ले लें 7वां नंबर सवाल, तो 7वें नंबर सवाल में लिखा हुआ है x² कोष्टक में 1 - 1/x² इंटू dx। अब यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो पहले हमने बताया था, समाकलन करते समय सबसे पहले ये देख लिया जाता है कि जो भी फलन हमें दिया गया है वो साधारणतः समाकलन होने लायक है या नहीं, यानी जो समाकलन के हमने फार्मूले पढ़े हैं क्या उन फार्मूलों को वहां पर अप्लाई किया जा सकता है या नहीं।
अगर अप्लाई किया जा सकता है तो हम उसको सीधा सीधा अप्लाई कर देते हैं, और अगर ऐसा हमें लगता है कि नहीं जितने भी हम फार्मूले पढ़े हैं वो कोई भी फार्मूला उस समाकलन में अप्लाई नहीं हो पा रहा, तब हम उस फंक्शन का या जो भी फलन दिया हुआ है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसको थोड़ा सॉल्व करके आगे करेंगे। तो यहाँ पर भी हमको जो ये दिए रहा है, एक फलन ये दे रहा है एक्स स्क्वायर, फिर कोष्टक में या इनटू में, और हमने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा जिसमें इनटू और दो फलन को गुणा करके किया जाए। इसका अर्थ ये है कि पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करें। यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते, ये एक्स ऊपर अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस, इसका यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ को 1 आ गया, ये फलन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डीएक्स। अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने का जो नियम है, यहाँ पर हमने आपको समाकलन में सिखाया है कि घात में क्या होती है, एक की वृद्धि। अब यहाँ पर आप समाकलन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमने आपको ये भी बताया है एक्स स्क्वायर 1 का समाकलन नहीं कर सकते अगर आप, तो 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स घात 0, एक्स घात 0, तो किसी की घात 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब यहाँ पर हम समाकलन करेंगे, तो देखें समाकलन का नियम क्या कहता है, घात में 1 की वृद्धि हो जाएगी, एक्स घात 2 प्लस 1 बटे नीचे भी 2 प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस है, माइनस लग जाएगा। यहाँ पर एक्स घात 0 है तो 0 में 1 जोड़ देंगे बटे 0 प्लस 1, तो आपका ये क्या हो गया एक्स घात 3 बटे 3 माइनस 0 में 1 जोड़ेंगे तो ये एक्स घात 1 बटे 1 यानी एक्स आएगा, प्लस अपने से लिख देंगे सी कांस्टेंट, और ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको लोड कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, इसी प्रकार के जैसे ये सवाल था उसी प्रकार से है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू dx। अब यहां पर हम देखें तो यहां पर आपको दो फलन दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, यानी एक अंश में एक हर यानी भाग हुआ है, और हमने आपको भाग वाले यानी अंश हर तरह का कोई फार्मूला नहीं बताया है, तो इसका मतलब डायरेक्ट कोई फार्मूले हम इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसको पहले हम क्या करें सॉल्व करें। ठीक, तो समाकलन करने से पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये अंडर रूट एक्स को हम सबको अलग अलग लिखते हैं, एक्स क्यूब बटे अंडर रूट प्लस 3x बटे अंडर रूट प्लस 4 बटे अंडर रूट एक्स। इस तरीके से अलग अलग हम इसको कर देते हैं। अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, तो यानी यहाँ पर हम इसको ऐसा लिखें x घात 3 बटे x घात 1/2 प्लस 3x, यहाँ पर भी x घात 1/2, यहाँ पर x घात 1/2। अब ये x घात ऊपर जाएगी तो x घात माइनस में हो जाएगा, जब घात ऊपर जाती है तो माइनस हो जाता है, यानी यहां पर हम लिखेंगे x घात 3 तो पहले से था, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 प्लस 3x घात यहां कुछ नहीं है तो 1 है, और ये वाला घात जब ऊपर जाएगा तो -1/2 प्लस 4, ये पूरा पूरा x ऊपर जब ले जाएंगे तो यह घात -1/2। अब यहाँ पर घात में इसका लघुत्तम ले ले, 3 दूना 6, 6 में से 1 घट जाएगा 5, यानी ये आपका आ गया x घात 5/2 प्लस 3, इसका इसमें लघुत्तम ले, 2 1 कम 2, 2 में से 1 घट जाएगा 1 बचेगा, यानी 1/2, यानी x घात 1/2।
प्लस 4, ये तो दिख रहा है सही से कि x घात माइनस 1/2। अब हम इस पूरे का समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो सबका समाकलन को एक साथ करेंगे। अब यहाँ पे इसका जब समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ का नियम यानी x, अब घात में 1 की क्या हो जाएगी, वृद्धि। समाकलन करते हैं तो घात में 1 की क्या हो जाती है, वृद्धि। यानी 5/2 पहले था, एक और जुड़ गया, अब उतना ही बटे में लिखा जाएगा 5/2 प्लस 1। 3 यहाँ ऐसे रहेगा, घात इसमें यह घात 1/2 पहले से लिखा हुआ है, एक और उसमें जोड़ दिया जाएगा और नीचे बटे भी वही लिखा जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस 4 ये अब लिखा हुआ है। यह घात माइनस 1/2 पहले से लिखी हुई है। समाकलन के नियम के अनुसार इसमें भी घात में 1 में क्या हो जाएगी, वृद्धि। फिर बटे में वही लिखा जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1। अब इसको और आगे हम करते हैं तो देखें यहां पर इसका लघुत्तम ले, 2 कम 2 5, 5 2 7, यानी x घात हो गया 7/2। नीचे बटे में भी यही आ जाएगा, 2 1 कम 2, 5 2 7, 7/2 प्लस यहां पर 3, यहां पर भी लघुत्तम ले लें, 2 1 कम 2 1 3, यानी x घात 3/2, नीचे भी आपका आ जाएगा 3/2। यहां पर 4 पहले से लिखा हुआ है तो 4, यहां पर 2 का यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 2 1 कम 2, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ये घट जाएगा, तो 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा, यानी x घात 1/2। नीचे भी ऐसे ही घट जाएगा 1/2। अब ये 2 ऊपर चला गया तो ये 2 ऊपर गया, 2/7 हो गया, x घात 7/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा, 2 3 6/3, x घात 3/2, ये 2 ऊपर गए तो 4 दूनी 8, x घात 1/2। आप यहां से इसको कैंसिल कर दें, 3 दूना 6, ये आपका हो जाएगा 2/7 x घात 7/2 प्लस 2x घात 3/2 प्लस 8 x घात 1/2। ये हमारा आंसर होगा। हम इसमें लिख देंगे प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। नोट कर ले इसको। और देखें इसमें इसमें 13 नंबर सवाल है, उसको भी हम देख लेते हैं। नंबर सवाल में देखें, x³ x² प्लस x माइनस 1 बटे x माइनस 1 dx। अब इसका समाकलन में करना है, इसमें भी भाग है तो हम आप कर नहीं पाएंगे, पहले इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखें तो ऊपर हमारे में देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ पर देखें तो x² इस पूरे में कॉमन है, तो यहाँ पे आप x² कॉमन ले लें, यहां से बचेगा x² कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा x, यहां से x² पूरा पूरा कॉमन हो गया तो -1। इस वाले में कुछ नहीं कॉमन था, हम यहाँ +1 कॉमन लिख लिए, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो वही रहेगा x माइनस 1, नीचे x माइनस 1, इसको भी चाहे से ब्रैकेट में लिखें dx। अब देखें x माइनस 1 दोनों स्थानों पर है, तो x माइनस 1 दोनों स्थानों से हम कॉमन ले लें तो x माइनस 1 कॉमन कर ले, यहां से बचता है हमारा x², यहां से बचेगा +1,
और नीचे हमारा बचा x माइनस 1। अब ये कैंसिल हो गया, अब हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो अब वही घात में एक की वृद्धि हो जाएगी। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 है तो 3 हो गया, अब बटे में यही लिखा जाएगा 3। अभी 1 का समाकलन अभी हमने सीखा है, 1 का समाकलन करने पे कितना आता है x, तो ये आपका आ जाएगा x, अब प्लस एक कांस्टेंट का प्लेस लगा देंगे c, ये हमारा आंसर। तो ये आपका 13 नंबर सवाल, इसको भी नोट कर लें। अठारह नंबर सवाल देखें, तो 18 नंबर सवाल में लिखा हुआ है sec x इंटू कोष्टक में sec x प्लस tan x। इसको भी हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि हम इसके डायरेक्ट फार्मूले नहीं जानते। तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट दिख रहा था, ब्रैकेट खोल देते हैं, फिर देखते क्या आता है। इसका इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो सेक का सेक के साथ गुणा होगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स प्लस इस सेक का इसमें जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स। अब यहाँ पे इसको पूरा ब्रैकेट खोल दें तो इसको समाकलन को ऐसे भी लिख सकते हैं, दो पार्ट में, यानी दो ऐसे लिख दें, सेक स्क्वायर एक्स कोष्टक खोलेंगे dx प्लस ये समाकलन चिन्ह इधर भी लिख दें, इसके साथ भी sec x इंटू tan x dx दोनों के साथ। अब हमने जो फार्मूले आपको पढ़ाया, अगर उस फार्मूले में देखें तो आपको इसका भी फार्मूला लिखा हुआ है, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है और sec x और tan x का समाकलन क्या होता है। तो sec स्क्वायर x का समाकलन होता है फिर tan x का अगर हम अवकलन करते हैं तो sec स्क्वायर x आता है, तो sec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो tan x प्लस इसका समाकलन फार्मूले में अगर देखें तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है, इसका समाकलन होता है sec x का, क्योंकि sec x इसका समाकलन हो गया tan, इसका हो गया sec x प्लस यहाँ कांस्टेंट लगा देंगे c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब लास्ट सवाल इसका हम बता रहे हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर वाले सवाल में देखें, टू माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते सीधा सीधा, तो हम इसको भी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब यहां पर देखें तो इसको इसका अपॉन में लिखें 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरीके से ये कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस को उल्टा क्या होता है सेक, ये आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब यहां से देखें तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा है, तो कॉस स्क्वायर मतलब दो कॉस है, तो एक साइन अपॉन कॉस मतलब होता है tan, तो इस एक हो जाएगा tan x। चूंकि अभी एक कॉस और बचा होगा तो दो कॉस यहां पर, वो कॉस जब ऊपर हम उसको ले जाएंगे तो वो हो जाएगा sec x इंटू dx।
और ये अवकलन अभी समाकलन अभी हमने पढ़ा है, सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, tan का। ये आपका समाकलन सीधा डायरेक्ट आप लिखेंगे 2, ये सेक स्क्वायर किसका होता है, tan का, तो ये हो गया tan x माइनस 3, वैसे ही रहने देंगे। tan x इंटू सेक स्क्वायर सेक x, ये किसका होता है, सेक x का, इसके लिए सीधा लिख दे सेक x और प्लस c, ये आपका आंसर। तो आज की क्लास यहीं तक। अब जिसको जो प्रॉब्लम होगी वो पूछ सकता है।